तो स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है दोस्तों। हमने बहुत स्टॉक देख लिए दोस्तों। आज एक म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों। ये ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है दोस्तों और इसने अच्छे रिटर्न भी दिए दोस्तों। और देखिए इस फंड का नाम है दोस्तों, म्यूचुअल फंड का क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और देखिए उन्होंने वो डायरेक्टली लिख के दिखाते हैं दोस्तों आपको, वेरी हाई रिस्क। तो आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपकी चॉइस है दोस्तों। तो इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देंगे दोस्तों, जरूर देंगे, मगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न देते हैं दोस्तों। आप इसके रिटर्न देखिए दोस्तों, ये ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है और इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए दोस्तों अपने इन्वेस्टर को। और देखिए इसने 3 सालों में 42% के रिटर्न अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। तो ये अच्छा म्यूचुअल फंड है दोस्तों ने। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका स्पेसिफिक नाम रखा है दोस्तों, मगर इनका पोर्टफोलियो देखो दोस्तों, ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है इस म्यूचुअल। अभी देखिए इनके पास फंड है दोस्तों 621 करोड़। तो बहुत ही कम फंड है दोस्तों इनके पास, और कम फंड में भी ये अच्छा रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। 99% इन्होंने इक्विटी में अलॉट कर दिया दोस्तों, और 0.9% इनके दोस्तों अभी। तो ये कैश अभी मार्केट में अगर गिरावट वगैरह होती है तो इसकी वजह से थोड़ा सा कैश रखते हैं दोस्तों अपने पास। और अभी देखिए इक्विटी सेक्टर अलोकेशन इन्होंने बताया दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यूचुअल फंड है, मगर दोस्तों अभी देखिए इनका जबरदस्त पोर्टफोलियो है दोस्तों। और आप देखिए इक्विटी सेक्टर सिलेक्शन, इन्होंने बहुत सारे सेक्टर पकड़ रखे दोस्तों। नाम तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड स्टॉक्स है दोस्तों। अब हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों आगे। आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मेन हिस्सा है दोस्तों। और आप देख सकते हो 22.4% उन्होंने अलॉट कर दिया है दोस्तों कंस्ट्रक्शन में। और सर्विसेज, अभी कंस्ट्रक्शन के लिए तो बहुत सारी सर्विसेज वगैरह लगने ही वाली है दोस्तों। तो इसमें 21%, तो ज़्यादा दिखिए 21% और 22% कंस्ट्रक्शन में। अदर्स में लगाया इन्होंने 13.3%। मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको स्टील लगने ही वाला है दोस्तों, तो इन्होंने स्टील में ही लगाया दोस्तों पैसा, मेटल है। और देखिए फाइनेंशियल में, अगर आपको बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तो उसके लिए लोन वगैरह लगेगा ही दोस्तों। तो इन्होंने फाइनेंशियल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन वगैरह तो लगने ही वाला है दोस्तों। तो फाइनेंशियल सेक्टर आपको लोन प्रोवाइड करेगा दोस्तों। तो इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में भी अपना पैसा अलोकेट किया है दोस्तों 10.8%। और कैपिटल गुड्स में भी 7.4%, कम्युनिकेशन में 7.2%, और एनर्जी में देखिए 6.5%। आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगेगी दोस्तों, और बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस लगेंगे आपको, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, जो भी आपकी गाड़ियाँ, आपका जो भी मटेरियल वगैरह लाएंगे उनको तो एनर्जी लगने वाले। तो इन सभी से इसमें इन्होंने पैसा अलोकेट कर दिया दोस्तों। तो आप देख सकते हो, इसके फंड के नेम पे मत जाइए दोस्तों, इस फंड का पूरा डिटेल में स्टडी कीजिए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। और अभी देखिए इनके पास है 32 शेयर्स दोस्तों, इनकी होल्डिंग में है 32 शेयर्स। और अभी हम पूरे शेयर स्टडी करेंगे दोस्तों, और टॉप 10 होल्डिंग देखिए। और फर्स्ट है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों इंडिया की, और देखिए उसमें इन्होंने पैसा अलोकेट कर दिया दोस्तों एल में। और सेकंड है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सबसे बड़ी बैंक है दोस्तों पीएसयू में, और ये अच्छा खासा लोन बांटती है सभी सेक्टर में, तो इसको भी इन्होंने अलोकेट कर दिया। सेकंड नंबर पे रखा है दोस्तों इसको अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये शेयर तो दोस्तों बिना इसके भाग रहा है दोस्तों, अभी ये शेयर कहाँ तक जाके रुकेंगे पता नहीं दोस्तों। और देखिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज। तो अदानी पोर्ट तो ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, और ये कंपनी इंडिया की मोनोपोली कंपनी बोल सकते हो आप, क्योंकि 90% से ज़्यादा इनके पास पोर्ट आ चुके हैं दोस्तों। अभी पूरा इंडिया का जो भी माल आएगा दोस्तों, इंडिया में इंपोर्ट होगा, वो पूरा इन्हीं की पोर्ट के थ्रू आएगा दोस्तों। तो इनका बिजनेस आगे बढ़ने ही वाला है दोस्तों, और इस बिजनेस को कोई चैलेंज नहीं है दोस्तों अभी। और नेक्स्ट है दोस्तों अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। तो अंबुजा भी अभी अदानी की ही झोली में जा चुकी है दोस्तों, क्योंकि अदानी में अभी होलसिंग ग्रुप के साथ अपना जो भी डील थी वो कंप्लीट कर ली है, और अभी होगी दोस्तों ये कंप्लीट, अभी चल रही होंगी, जो भी पेमेंट वगैरह प्रोसेस हो रहा होगा। होलसिंग में था दोस्तों अंबुजा और एसीसी, इन्होंने दोनों शेयर को अपने अंडर ले लिया है दोस्तों अभी, और जबरदस्त मार्केट कैप है इन दोनों का सीमेंट सेक्टर में। और देखिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एनटीपीसी, एनर्जी में है दोस्तों ये स्टॉक दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड। तो ये एनर्जी में काम करती है दोस्तों। सीमेंस लिमिटेड, तो ये सभी सेक्टर में काम करती है दोस्तों, और बहुत सारे बिजनेस है दोस्तों इनके, डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो दोस्तों सीमेंस का। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, ये भी इंडिया डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ही करती है दोस्तों ये कंपनी। तो ये भी आईआरबी इंफ्रा, टोल वगैरह, रोड बनाती है, ब्रिजेस, तो ऐसे में ये कंपनी काम करती है दोस्तों। ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो इसको। पीरामल एंटरप्राइजेस, इनका भी डाइवर्स पोर्टफोलियो है दोस्तों, बिजनेस पोर्टफोलियो। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये बेसिकली कम्युनिकेशन टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है दोस्तों। तो टेलीकॉम सेक्टर का भी मेजर रोल है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका काम फटाफट कैसे होगा दोस्तों, तो कम्युनिकेशन के लिए टेलीकॉम सेक्टर चाहिए ही दोस्तों। तो टेलीकॉम सेक्टर में भी इन्होंने पैसा एलोकेट कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वेदांता लिमिटेड, और ये भी मेटल सेक्टर में माइनिंग वगैरह इनका काम है दोस्तों। तो मेटल सेक्टर के लिए माइनिंग करेंगे तो भी तो मेटल बनेगा दोस्तों, तो इस वजह से माइनिंग में भी इन्वेस्ट किया दोस्तों इन्होंने। वेलस्पून कारपोरेशन, इनका भी डाइवर्स बिजनेस है दोस्तों, और ये बड़े बड़े इसमें काम करती है दोस्तों। इनका पाइपलाइन में वगैरह हेवी इंजीनियरिंग में काम करती है ये कंपनी दोस्तों, आपको बताना चाहिए। तो हेवी इंजीनियरिंग, जो भी हेवी इंजीनियरिंग पाइपलाइन वगैरह रहती है, बड़े बड़े पाइप्स बाहर देश से अपने देश में क्रूड लाना है, इसके लिए जो भी पाइपलाइन वगैरह, वैसे इसमें ये सेक्टर में काम करती है दोस्तों ये कंपनी।
लिंडे इंडिया, ये भी ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, जो भी अभी वेल्डिंग को वगैरह जो गैस लगता है और ऑक्सीजन, बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों इस कंपनी की। तो ये कंपनी आप गैस में काम करती है ऐसा बोल सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये कॉन्कॉर दोस्तों, ये तो मोनोपोली स्टॉक है दोस्तों, और ये लॉजिस्टिक में काम करती है और इसके भर भर के कंटेनर आते हैं दोस्तों। तो ये लॉजिस्टिक में कंपनी है और ये ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों, इसको मोनोपोली बोल सकते हो, इसके जैसा और कोई बिजनेस नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वीआरएल लॉजिस्टिक्स, तो ये भी लॉजिस्टिक में काम करती है दोस्तों। आपका जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लगने वाला है तो वो ट्रांसपोर्ट में डाल देते हो। ट्रांसपोर्ट मीन्स लॉजिस्टिक में आता है दोस्तों। तो लॉजिस्टिक की इन्होंने बहुत कंपनियां ऐड कर दी है, आप देख सकते हो ये कंपनियां सभी सर्विसेज में आती है दोस्तों। और देखिए एजिस लॉजिस्टिक, वीआरएल लॉजिस्टिक, कंटेनर कॉर्पोरेशन, सभी बड़े बड़े नामचीन कंपनियां इन्होंने ढूंढ के अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड को ऐड किया क्योंकि ये हेवी व्हीकल, ट्रक्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों। तो ऐसे बड़े बड़े आपका लॉजिस्टिक के लिए ये बड़े व्हीकल ही लगेंगे दोस्तों, तो उन्होंने अशोक लीलैंड को चुना है दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अदरवाइज वो बजाज में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, बजाज तो 2 व्हीलर बनाता है, तो इसलिए उन्होंने बजाज को नहीं चुना है दोस्तों। तो ये अशोक लीलैंड के साथ आइशर मोटर को भी चूज कर सकते थे दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, ये फाइनेंशियल सेक्टर से सब बढ़िया स्टॉक है दोस्तों आईसीआईसी बैंक, तो इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर से आईसीआईसी बैंक को चुना है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो ये मेटल में आ चुकी दोस्तों कंपनी। नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को, ये भी मेटल में दोस्तों। एचएफसीएल, ये टेलीकॉम सेक्टर में जो भी टेलीकम्युनिकेशन को प्रोडक्ट लगते हैं वो प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों ये कंपनी। नेक्स्ट है दोस्तों जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रहेगा वही, ये भी वही करते हैं दोस्तों, जो भी रोड रेल के लिए लगने वाला रोड रेल ट्रांसपोर्ट ब्रिजेस, बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों इन कंपनियों के। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों कैनरा बैंक, अगेन वंस अगेन ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों टाटा पावर, ये पावर सेक्टर से उठाया दोस्तों, पावर तो लगने ही वाली है दोस्तों हमें, तो पावर सेक्टर से भी ले लिया इन्होंने। कमिंस इंडिया, ये भी कंपनी दोस्तों कास्टिंग वगैरह में, और इनका डाइवर्स बिजनेस है दोस्तों, ये सभी बहुत सारे प्रोडक्ट है इनकी कंपनी के पोर्टफोलियो में। और नेक्स्ट है दोस्तों स्कॉट कोबोटा लिमिटेड, ये ट्रैक्टर वगैरह में काम करती है दोस्तों, तो हेवी इंजीनियरिंग बोल सकते हो आप इसको। मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, तो ये भी कंपनी कंस्ट्रक्शन से उठाई है दोस्तों इन्होंने। और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये नेक्स्ट पीएसयू स्टॉक, इन्होंने पीएसयू स्टॉक में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और आईसीआईसी बैंक को भी ऐड किया, और फिर एसबीआई बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ये डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो है दोस्तों, और ये कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, और अभी ये पेंट सेक्टर में भी उतर रहे हैं, और बहुत सारे बिजनेस है ऑलरेडी, और ये वेल नोन ब्रांड है दोस्तों। ये बिरला ग्रुप की कंपनी है दोस्तों ग्रासिम। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय एयरटेल, टेलीकम्युनिकेशन से और एक स्टॉक उठाया दोस्तों इन्होंने। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक पावर सेक्टर से, और आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, तो इतने सारे लोग काम करेंगे दोस्तों इनके लिए, तो इंश्योरेंस तो लगने ही वाला है दोस्तों। और आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस करती है दोस्तों, तो ये बहुत सारे जो भी अपने एसेट वगैरह रहेंगे उस पर भी ये अपना इंश्योरेंस निकालेंगे दोस्तों। लोगों का तो निकालेंगे निकाले, अपने जो भी एसेट है उनका भी निकाल देंगे दोस्तों। और अभी देखिए 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने 6% की रिटर्न दी है दोस्तों, 1 साल लगता है दोस्तों 6% की रिटर्न पाने के लिए बैंक में, और इसने 1 मंथ में दे दी है दोस्तों। और 6 महीने में देखिए 15% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों म्यूचुअल फंड, और 1 साल में देखोगे तो 27% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों, और 3 सालों में 42.37%, और 5 सालों में देखिए 23.6%, और ऑल अभी तक देखोगे तो 17% की CAGR रिटर्न है दोस्तों। ये 17% बहुत बढ़िया रिटर्न है दोस्तों CAGR। ये 2013 में लिस्ट हुआ है दोस्तों म्यूचुअल फंड, वो तब से ये कंपनी से। देखिए दोस्तों अगर इस म्यूचुअल फंड में आप 5000 की SIP करते मंथली, तो 1 साल में देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती 60,000, और आपका पूरा पैसा हो जाता दोस्तों। अभी तक 10% के रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों 1 साल में म्यूचुअल SIP के लिए दोस्तों। 66,000 आपकी अमाउंट हो जाती दोस्तों अभी तक। अगर 3 साल 5000 इन्वेस्ट करते SIP में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1,80,000, और टोटल वैल्यू हो जाती दोस्तों 3,55,000। 97% की रिटर्न है दोस्तों, लगभग अपना पैसा डबल समझे दोस्तों 3 सालों में ही। और 5 सालों में देखिए दोस्तों कंपनी म्यूचुअल फंड ने, अभी आप देख सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 3 लाख रुपीज़, और आपके 5 सालों में 127% की रिटर्न। आपके म्यूचुअल फंड की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6,82,000, तो डबल से भी ज़्यादा पैसा हो जाएगा दोस्तों 5 सालों में। और देखिए अगर 1 टाइम आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 ईयर के लिए, तो आप देखिए 27% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों, तो ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये म्यूचुअल फंड। 1,27,000 मिल जाते दोस्तों आपको 1 साल बाद। और 3 सालों में देखिए दोस्तों कंपनी अभी म्यूचुअल फंड में आप 1 टाइम 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा डबल 3 गुना हो जाता दोस्तों। 3 सालों में 3 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही रहेगी, और आपको वैल्यू इन जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है दोस्तों आप देखिए 2,88,573 रुपीज़, तो ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये म्यूचुअल फंड। और देखिए 5 सालों में अगर 1 लाख इन्वेस्टेड रखते हैं आप, तो 5 सालों में 189% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों, तो ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की। और ये अच्छा म्यूचुअल फंड है दोस्तों, और आपको डिटेल में बताया दोस्तों, तो आप ऐसे और डिटेल में स्टडी कीजिए दोस्तों म्यूचुअल फंड। और अच्छा लगे ये वीडियो तो आप कमेंट में और म्यूचुअल फंड के बारे में बता सकते हो, मैं उसके बारे में और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।